स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा जो लेक्चर है वो रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 है। ये ऑल अबाउट ये सारा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, ठीक है। यानी कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का ये पूरा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है स्टूडेंट्स टेली कम्युनिकेशन। तो उससे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? द वर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से आया है ना। तो वो जो वर्ड है कम्युनिकेशन, वो एक सिंपल सी चीज़ जो हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना। जैसे कि एक फ्रेंड है, आप और आपके फ्रेंड है, आप बात कर रहे हैं, है ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट मीन्स पास ऑन करना, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन असल में है क्या? इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, आगे इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, है ना। तो ये सारा चीज़ क्या है असल में, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है कि उसका जो मेन मोटो क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव किस चीज़ का, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के कन्वे करना, इसी का मोटो है। कम्युनिकेशन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव, किसी भी चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है। तो इस सिस्टम का भी ये एम है। इसमें पूरे आपको सब्जेक्ट में यही चीज़ पढ़ना है कि एक इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के कैसे पहुंचा, वो सारी चीज़ हम देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो देखिए, कम्युनिकेशन एकदम नॉर्मल सी चीज़ है कि दो लोग बात कर रहे हैं ना, आप और आपके फ्रेंड है, वहाँ पे बात कर रहे हैं आप आपस में, ठीक है। टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन नॉर्मल है, वर्बल है, ठीक है। जैसे कि सामने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं टीचर हूँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अगर, तो वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरी तरह से वहाँ पे क्या है कि आपको सुनाई दे रहा है, ऑडिबल है आपके लिए, है ना। तो अब बात आती है कि जैसे ये तो ठीक है, आमने सामने वाली बात, वो कम्युनिकेट हम कर लेते हैं। फिर बात आती है जब आप थोड़ी दूर पे हो, है ना, अब दूसरा क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम आपका ये नहीं, आपका थोड़ी दूर पे क्लासरूम है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ खड़े होकर मैं तो नहीं वहाँ कम्युनिकेट आपसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ मीडियम होगा कि ऐसा कुछ मीडियम हम बनाएं, ठीक है ना, ऐसा कुछ बनाएं हम जिसकी वजह से क्या हो कि मैं भी आपके साथ वहाँ पे, या मैं ही आपको कुछ बता सकूं, अनाउंस कर सकूं या कुछ भी कर सकूं। वहाँ पे कुछ चीज़ चाहिए, है ना, कुछ चीज़ चाहिए और उससे हम कम्युनिकेट कर सकें। कहाँ? दूर पे। दूर यानी कि आ जाती है बात टेली कम्युनिकेशन की। टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन मीन, टेली मीन्स होता है डिस्टेंस, टेली मीन्स स्टूडेंट्स डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, ठीक है। और कम्युनिकेशन तो हमें पता ही है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, इंफॉर्मेशन पास ऑन, ठीक है, पास ऑन या फिर आप कन्वे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के हम जो पास ऑन करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो डिस्टेंस, अब जब हम डिस्टेंस पे थोड़े रहेंगे तो उसको हम ओवरऑल बोलेंगे टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो टेली कम्युनिकेशन हो गया। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन की बात है, तो इंफॉर्मेशन की बात अगर हम करें तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि हमारा वर्बल यानी कि हम स्पीच के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, म्यूज़िक के फॉर्म में हो सकता है, या कोई वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। अब आपका जो उससे भी बेसिक अगर आ जाते हैं तो वो अगर हमारे, जैसे कि हमारा अगर कोई थॉट है, ठीक है, हमारी फीलिंग्स है, ये भी हमारा इंफॉर्मेशन ही है। बस वहाँ पे ये फ़र्क होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारी फीलिंग्स, थॉट्स जो हमारे अंदर है, ठीक है, हमारे माइंड में चल रहा होता है। अगर मान लीजिए मुझे किसी को कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, ठीक है, तो मैं अपने फ्रेंड को कम्युनिकेट कर रही हूँ अगर,
तो वहाँ पे क्या है, मुझे अपने थॉट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, उसे कन्वर्ट करना होगा किसी चीज़ में। या तो अब वो मैं उससे मैसेज करके बोलूँ, या फिर मैं उसे ग्रीटिंग कार्ड्स दे के बोलूँ, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ लिख करके मैं उसको लेटर टाइप से उसको दूँ, है ना। तो वो चीज़ जो होती है वो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो सामने वाले को समझने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, उसको उस चीज़ में, उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जो फॉर्म स्वीटेबल है वहाँ पे, ठीक है। अब उसको हम कन्वर्ट ही नहीं करते तो वो हमारे थॉट्स कैसे किसी सामने वाले को समझ में आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यही होता है। ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम का अभी ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, हम कैसे मतलब कि कम्युनिकेशन होता है, कहीं पर भी जो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना, वहाँ पे किस तरह से होता है, कौन सा स्टेप फॉलो होता है, मेन चीज़ें, एलिमेंट्स, मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो भी हम आज इंट्रोडक्शन क्लास में देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या था इंफॉर्मेशन हमारा, इंफॉर्मेशन हमारा किस फॉर्म में था, थॉट्स भी, न्यूज़ भी, म्यूजिक्स वगैरह, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा इंफॉर्मेशन जो है अब वो फॉर्म में ट्रांसफ़र होके वो ट्रांसमीटर के थ्रू जाता है। तो यहाँ हम देख ही लेते हैं ब्लॉक डायग्राम, उसके थ्रू हम समझेंगे सारी चीज़ों को। ओके, सो यहाँ टेलीकम्युनिकेशन मीन्स क्या हुआ, डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेशन सिस्टम सिंपल जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इसी में अलग अलग तरह कम्युनिकेशन सिस्टम में अलग अलग तरह के ब्लॉक्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, उनका अपना अपना एक रोल है, ठीक है। तो वो रोल क्या क्या है, किसका किसका, वो हम देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स। फर्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि हमारा इंफॉर्मेशन आया कहाँ से, वो हम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरा सोर्स कहाँ, मतलब कि हमारे इंफॉर्मेशन का सोर्स कहाँ से आया, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, और वो पहले, इससे पहले जाने से पहले यहाँ पे वो किसी और फॉर्म में है, यानी कि इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है किस फॉर्म में हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया था, थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फीलिंग्स हैं, स्पीच सिग्नल है, बहुत सी फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि इंफॉर्मेशन अभी तो जो है वो उसी फॉर्म में है, ओरिजिन उसका जो है वो अभी हमारे माइंड में ही है, ठीक है, माइंड में है। अब हमें उसे कन्वर्ट करना होगा, है ना, कन्वर्ट करना होगा। तो इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंफॉर्मेशन सोर्स में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जा करके वो आगे जब जाने से पहले ना वो उसको कन्वर्ट करेगा उस स्वीटेबल फॉर्म में आगे भेजने के लिए, है ना, जो सामने वाला समझ पाए जिस चीज़ में, वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, रिटन स्क्रिप्ट में भी आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, और क्या उसको वर्बल बोल भी सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ विजुअल, कोई विजुअल सीन वगैरह दिखा करके वो भी आप कह सकते हैं। तो कुछ भी आपको उसमें कन्वर्ट करना ही होगा, अपने माइंड में रख करके तो कोई नहीं देखेगा, है ना। तो यही चीज़ है। अब हमारा जो यहाँ से आगे है आता है क्या, ट्रांसमीटर, देखिए ट्रांसमीटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ब्लॉक डायग्राम हम देख रहे हैं, किस चीज़ का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं हम, कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। ये किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में काम आ सकता है, किसी भी, कहने का मीन्स हर तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है। अभी हम देखेंगे जैसे कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन है, टेलीफोन कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो हर तरह का कम्युनिकेशन, हर जगह पे एक पॉइंट से इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है रिसेप्शन पर, यानी कि डेस्टिनेशन पे अपने भेजा जा रहा है, जहाँ हम भेजना चाहते हैं, ठीक है।
तो हर एक जगह पे कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो एक पॉइंट से हज़ारों लोगों तक पहुंच रहा हो या फिर एक पॉइंट से दूसरे अनदर पर्सन तक पहुंच रहा हो, लेकिन वो हो रहा कम्युनिकेशन ही है। हमारी इंफॉर्मेशन को ही पहुंचाया जा रहा है अपने डिज़ायर्ड रिसेप्शन पर, रिसीवर पर, है ना। तो ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन, एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का ये, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम है। तो आप कह सकते हैं कि बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का यही होता है, इसी तरह से होता है, यही प्रोसेस, यही प्रिंसिपल, यही फॉलो होता है। ठीक है, इसी बेसिस पर सारा कम्युनिकेशन होता है। अब हर जगह डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो हम देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ट्रांसमीटर आता है आपका। तो ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन सोर्स हमने तो उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए उसे फ़ोन पे बोलना है, स्पीच सिग्नल जो मेरा है, जो इंफॉर्मेशन है, थॉट्स, मैंने उसको कन्वर्ट करके, उसको मैंने बोल करके फ़ोन किया उसे, अपनी फ्रेंड को। ठीक है, उसको फ़ोन किया और कहा कि कुछ भी ऐसा कि हाँ थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ठीक है, तुम इतना मेरी हेल्प करती हो, तो क्या कहते हैं, मतलब तुम्हें थैंक यू कहना है। ठीक है ना, तो वो मैं उसे कह रही हूँ फ़ोन पर। ठीक है, फ़ोन पर कह रही हूँ, तो वो मैंने कन्वर्ट तो कर लिया अपने थॉट्स को। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया। अब इंफॉर्मेशन सोर्स से ट्रांसमीटर में जाने के लिए बीच में एक यहाँ पे एक और ब्लॉक आप लगा सकते हैं, जो कि मैं यहाँ बना देती हूँ, वो बहुत बेसिक है। यहाँ होता है एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, ट्रांसड्यूसर। हम इनपुट दे रहे हैं तो इसे इनपुट ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अब देखिए ये जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, ट्रांसड्यूसर हमारा क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मेरा इंफॉर्मेशन मैसेज सिग्नल में है, मैसेज उसको कह सकती हूँ मैं। ठीक है, मैसेज सिग्नल हम कहते हैं जो हमारा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज एक ही बात है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो मेरा मैसेज सिग्नल के तौर पे यहाँ पे था, मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो वो मेरा क्या था, स्पीच सिग्नल था। मैंने उसे बोला किस में बोला, फ़ोन में बोला। उसके अंदर कुछ होगा, ऐसा ट्रांसड्यूसर होगा उसके अंदर, फ़ोन के अंदर, मैं इधर से जो बोल रही हूँ, वो क्या करेगा, इस मैसेज सिग्नल को वो चेंज करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म चाहिए होगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसा फॉर्म होता है ट्रांसमिशन के लिए जो उसके लिए, उस डिवाइस के लिए सुइटेबल हो। ठीक है, तो सुइटेबल हो तो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि वही हमारा कम्युनिकेट, वही हमारा जा करके पहुँचेगा, है ना, वो पहुँचेगा आगे जाके, तो देखेंगे कि क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो ये हो गया कन्वर्ट। ठीक है, जो किसने किया, इनपुट ट्रांसड्यूसर ने। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। तो यहाँ क्या है कि ट्रांसमीटर में ही पहुँच गया। अब ट्रांसमीटर का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो आगे किससे जुड़ा होता है, चैनल से। चैनल क्या है, एक फिजिकल मीडियम है, और आगे फिर रिसीवर से होता है कनेक्टेड, रिसीवर। ठीक है, तो ये रिसीवर से कनेक्टेड है। अब देखिए ट्रांसमीटर का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो आगे जाने की वो कैसा चैनल उसमें लगा हुआ है। ठीक, कहने का मतलब है कि कैसा चैनल, मतलब वो कैसे चैनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चैनल क्या है, फिजिकल मीडियम है। फिजिकल मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे कि वायर हो सकता है, कॉपर का वायर, ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, बहुत तरह का मीडियम होता है। फिर या फिर फ्री स्पेस हो सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ क्या वायर से वायर जुड़ा होता है फ़ोन में, नहीं, तो क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, तो फ्री स्पेस भी हो सकता है। तो कहने का मीन्स है ट्रांसमीटर वो चैनल के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है
कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा ये सिग्नल आया है उसको सुइटेबल फॉर्म में मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकोडिंग मॉड्यूलेशन होता है। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग मॉड्यूलेशन। इनकोडिंग मॉड्यूलेशन यहाँ पर होता है क्योंकि वो सिग्नल को मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है मीडियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रांसमीटर का पूरा ये एम होता है कि वो सिग्नल को इस तरह से आगे ट्रैवल करवाए, उसको इस तरह से मॉडिफाई करे कि उसको ऐसे ट्रैवल करना है, एकदम स्मूथली ट्रैवल करना है, उसको चैनल के थ्रू रिसीवर तक के उसको ऐसे ट्रैवल करना है कि उसमें कोई रुकावट ना आए, बीच में ऑपोजिशन, कोई भी ऑपोजिशन ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो नॉइज़ के साथ आते हैं, डिस्टॉर्शंस होते हैं। डिस्टॉर्शंस यानी कि कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस भी होता है। ये जो मॉड्यूलेशन हो रहा है इसमें भी डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, मतलब हो रहा है नहीं, डिस्टॉर्शन रहता ही रहता है। बिना डिस्टॉर्शन के कहीं पर भी आप जाते हो, कहीं भी आप जा रहे हैं कहीं, तो जाने में आपको बीच में भी कहीं रुकावट आती है, कहीं या तो ट्रैफिक होता है, कहीं या तो आपको कहीं बड़ा सा कहीं आपको जाना है और फिर बीच में कहीं पे ब्लॉकेज रहता है, तो आप फिर उसको वहाँ से वापस आना पड़ता है आपको, है ना, फिर आपको दूसरा रूट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही मीडियम है, यही फिजिकल मीडियम, उससे ही जाना है। किसको? मैसेज सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जाना है, हमारे इंफॉर्मेशन को जाना है उसी मीडियम से। तो वो ट्रांसमीटर का यही एम रहता है कि उसको इस तरह से वो मॉडिफाई करे, इस लायक बना दे उसको कि वो जा सके, आराम से जाए और कोई ऑपोजिशन, कम से कम उसको ऑपोजिशन, कोई रुकावट का सामना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये मेन इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके जाके मेन डिज़ायर्ड लोकेशन पर। ठीक है, हमारा जो रिसेप्शन पे यानी रिसीवर जो है वहाँ पर जा करके वो जो इंफॉर्मेशन जाए, तो वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल कम ही जाए। बहुत सारी ऐसी रुकावट है कि हम उधर जा ही नहीं पाता है वो मैसेज। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो वो ट्रांसमीटर यहाँ पे उस तरह से मॉडिफाई करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कि वो स्मूथली ट्रैवल कर सके थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस मीडियम। कोई भी वहाँ पे रिस्पेक्टिव उसका मीडियम हो सकता है, तो मीडियम के थ्रू इस तरह से ट्रैवल करे कि वो रिसीवर के पास हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, हमारा पूरी मतलब हम ट्राई कर सके वो कि वो भेज सके पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यही इसका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसमीटर का। तो वो मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इसमें से जाने देगा। फिर डिस्टॉर्शन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यहाँ पर भी डिस्टॉर्शंस होंगे और इसमें भी डिस्टॉर्शन। तो यहाँ चैनल में भी कुछ ऐसा लगाया जाता है, नॉइज सोर्स। अब देखिए नॉइज सोर्स होते ही होते हैं, मीडियम में आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बिना रुकावट के जाए कोई, है ना। वो क्या है कि इसी के साथ सिग्नल्स के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। कोई चीज़ यहाँ से इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, उसको बीच में नॉइज़ के तौर पे डिस्टॉर्शन मिलता है, नॉइज़ या डिस्टॉर्शन, डिस्टर्बेंस कुछ ना कुछ मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी है, मॉडिफाई होने के बाद भी मिलेगी जाने में। फिर उसको चैनल पे भी, यहाँ पे भी मिलेगा डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन यहाँ भी रहेगा। ठीक है, फिर आगे जो जाएगा, फिर अब ये चैनल क्या करता है। अब देखिए ये चैनल एक ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ एक मीडियम है। मीडियम ऐसा है कि जिसमें कि ये जो सिग्नल है, मॉडिफाइड सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो उसको ले करके इस तरह कैरी करके बस वो ले जाता है। उसका ये काम है चैनल का। चैनल का क्या काम है कि बस इसको मॉडिफाइड जो सिग्नल है उसको बस वो रिसीवर तक के पहुंचाए आगे, है ना, जो उसने ट्रांसमीटर से लिया है उसको रिसीवर तक के पहुंचाना, उसका यही काम है। ठीक है, तो वो काम एक तरह से नहीं कर रहा है, वो तो मीडियम है, वो उसी रास्ते से वो जा रहा है, बस एक मीडियम का काम। वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक मीडियम है जिससे क्या हो रहा है कि वो कैरी करता है, कैरी कर लेता है इसको मॉडिफाइड सिग्नल को और वो रिसीवर पे पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन है तो यहाँ भी पहुंचा होगा तो भी डिस्टॉर्शन है,
देखिए कुछ तो डिस्टॉर्शंस रहते ही रहते हैं, यहाँ पर भी इधर भी, यहाँ पे आने के बाद पूरा आगे तक के रहता ही है, लेकिन ट्रांसमीटर उसको इस तरह मॉडिफाई करेगा चैनल को देखते हुए किस तरह का मीडियम है, और फिर उसको इस तरह मॉडिफाई करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंफॉर्मेशन पहुँच सके रिसीवर तक, या रिसेप्शन जो हमारा डेस्टिनेशन तक आगे तक पहुंच सके। तो यहाँ तक डिस्टॉर्शन, फिर आगे जिस तरह से ट्रांसमीटर से पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ था, वैसे यहाँ पे क्या होगा, एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगा होगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। देखिए ये क्या करेगा, ये वही काम करेगा जो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर कर रहा था, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करेगा। यहाँ उसने मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया, ठीक है ना। और अब क्या है, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब हमारा जो स्वीटेबल फॉर्म है वो हमें चाहिए ना। मैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में नहीं, मतलब मेरी फ्रेंड तो आगे नहीं सुनेगी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का काम अंदर में इसलिए वो चेंज हो रहा था क्योंकि वो उसी से ट्रैवल करेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ तक कि इसने ये सफ़र करके यहाँ तक आ गया, ठीक है, हमारे मैसेज को लेके आ गया। तो अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, फिर से नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा, ठीक है, कोई भी वो मैसेज सिग्नल हो रिस्पेक्टिव उसका, उसमें चेंज कर देगा। फिर जा करके वो कहाँ पहुँचेगा, हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन समझ रहे हैं, जहाँ हमें जाना है, मेन हमारी जो मंजिल है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन सोर्स, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना, इन्फॉर्मेशन यहाँ से गया और जहाँ मेरी फ्रेंड को उसे सुनना था। अब देखिए यहाँ मैंने फ़ोन किया था, तो ये क्या हुआ, माइक्रोफोन उसके अंदर लगा होगा इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह, ठीक है, एक्ट कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसे चेंज किया, फिर वो जो है ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमिट किया उसे, ठीक है, ट्रांसमिट किया गया और वहाँ पर भी कुछ डिस्टॉर्शंस रहे होंगे, फिर वो चैनल के थ्रू गया, कोई भी मीडियम के थ्रू गया, ठीक है, उसके बाद वो रिसीवर पे भी गया, तो रिसीवर के बाद वहाँ आउटपुट, तो रिसीवर में जो गया तो वहाँ क्या है, वही जो सिग्नल मिलेगा उसको वहाँ पे, वो सिग्नल को वहाँ पे वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, फिर वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करेगा। यहाँ क्या होगा, फिर से वही नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म यानी मैसेज सिग्नल मिल जाएगा, जो मेरा एक्चुअल मैसेज सिग्नल था, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि मैसेज ही सिग्नल ये जो आया, अब ये मैसेज सिग्नल यहाँ डेस्टिनेशन पे मिल जाएगा। तो डेस्टिनेशन पे जनरली क्या है, हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि एक कोई पर्सन ही रहेगा, कोई एक वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन ही होगा वहाँ पे। तो क्या है, इस तरह से मैंने जो मैसेज उसको कन्वे करना चाहा वो मिल गया थ्रू मोबाइल कम्युनिकेशन, मेरी फ्रेंड को मिल गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा कम्युनिकेशन वर्क करता है, जिसके अंदर हमारा मेन जो ब्लॉक है वो हो गया आपको ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड चैनल इन दोनों ब्लॉक को कनेक्टेड मतलब किए रहता है, यानी कि ट्रांसमीटर को कनेक्ट करके रखता है और रिसीवर को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। डिस्टॉर्शंस यानी यहाँ पर भी कुछ डिस्टर्बेंस मिलेंगे उसको, फिर आगे भी चैनल्स पर भी रहेगा डिस्टर्बेंस, फिर यहाँ पर भी आगे भी डिस्टॉर्शन रहेगा, लेकिन ट्रांसमीटर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या हो, इन्फॉर्मेशन वहाँ तक के पहुँच सके पूरी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो प्रोसेस है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रोसेस था, ठीक है, यानी कि हर तरह जो भी जहाँ भी कम्युनिकेशंस होते हैं वहाँ इसी तरह, यानी कम्युनिकेशन क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना। तो ये चीज़ कम्युनिकेशन हर जगह, जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, फिर आपको क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग हो गई, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग एंड ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो ये जितनी भी चीज़ हो रही है, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो मैंने अब खुद मैंने मैसेज को कन्वे किया, किसको, अपनी फ्रेंड को किया, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँची। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो क्या है, एक पॉइंट रहता है और दूसरे पॉइंट पे बहुत सारे क्या होते हैं, पब्लिक को हमें पहुंचानी होती है, कोई बात, कोई चीज़ शेयर करनी होती है, कोई गाइडेंस देना होता है, तो वो एक सोर्स से हमारा जा रहा है बहुत सारे लोगों के पास, है ना, बहुत सारे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन।
तो इस तरह से भी होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, यानी एक ही इंसान को जा रहा है। फिर क्या होता है दूसरा कि एक ही यहाँ से बोल रहा है और फिर वो सबको वहाँ क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो वो सबको वहाँ पे सुनाई दे रहा है सारी चीज़, ठीक है। रेडियो है तो रेडियो सुनाई दे रहा है, या हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं या कुछ है तो वहाँ क्या है, टेलीविज़न में सारी चीज़ें दिख रही है, न्यूज़ दिख रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, मूवीज़ वगैरह जो चीज़ है वो वहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, एक जगह से हम दूसरी जगह उसको क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन से हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं। तो मेन जो बेसिक चीज़ है वो आपको यही माइंड में रखनी है कि कम्युनिकेशन क्या है। तो हर जगह हम वही सब करेंगे लेकिन तरीका अलग अलग होगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, ये ब्लॉक डायग्राम है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो यही है, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट करना है तो आप लोग नोट करिए। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब यहीं पर एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो मैसेज सिग्नल है यहाँ पे दो तरह का होता है, दो फॉर्म्स होते हैं मैसेज सिग्नल के। या तो वो एनालॉग हो सकता है, एनालॉग, या फिर वो डिजिटल फॉर्म में होगा, एनालॉग फॉर्म या फिर डिजिटल फॉर्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए एनालॉग फॉर्म क्या होता है, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और क्या होता है, पावर बहुत लो होता है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका पावर बहुत लो होता है। अगर मान लीजिए मैसेज सिग्नल एनालॉग फॉर्म में रहने का मतलब है कि ये है ना बहुत इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड इसका रहता है, ठीक है। एनालॉग फॉर्म का कैसा रहता है, बहुत इनफाइनाइट, क्या रहता है, इनफाइनाइट लेवल रहता है एम्पलीट्यूड का इसके। तो इसकी लो क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, लो पावर होता है। तो मान लीजिए कि मैसेज सिग्नल यहाँ जो फॉर्म है हमारा एनालॉग फॉर्म है। तो एनालॉग फॉर्म अगर मान लीजिए स्पीच ही सिग्नल होता ना, तो स्पीच सिग्नल ही बाय ओरिजिन एनालॉग फॉर्म ही होता है अगर उसको कन्वर्ट ना करें, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल मान लीजिए यहाँ पे होता तो क्या होता कि ड्यू टू इट्स लो पावर वो क्या करता कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस को कवर करता, क्या करता, बहुत स्मॉल डिस्टेंस को कवर करता है एनालॉग फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज होता है। अब देखिए दूसरी बात, डिजिटल फॉर्म में क्या होता है, फाइनाइट लेवल्स ऑफ एम्पलीट्यूड होते हैं इसके पास। ये बाइनरी वर्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ा भी होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 और 1 पे ही काम करता है ना। 0 और 1 की भाषा को समझता है ये, लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1 यानी बाइनरी वर्ड लेंथ को ये समझता है डिजिटल फॉर्म। तो देखिए डिजिटल फॉर्म या तो बाय ओरिजिन डिजिटल हो सकता है, यानी कि शुरुआत से ही वो डिजिटल रहा हो। अगर मान लीजिए वो डिजिटल नहीं है तो यहाँ पे एक कन्वर्टर लगाया जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, ठीक है। कोई कन्वर्जन करने के लिए, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए सिग्नल को क्या किया जाता है, यहाँ पे कन्वर्टर लगता है, ठीक है। तो वही क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। यानी कि मेरे कहने का मीन्स है क्या कि डिजिटल फॉर्म में या तो वो बाय ओरिजिन रहेगा या फिर वो डिजिटल फॉर्म में चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो यही मैसेज सिग्नल दो फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसका क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी लो पावर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है। वही डिजिटल सिग्नल रहेगा तो उसकी ये खास बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल फाइनाइट लेवल होता है इसका, या तो बिल्कुल 0 है तो 0, नहीं तो सीधा 1, 0, 1, एकदम इसका रेगुलर जो चलेगा, मतलब फाइनाइट लेवल तक के इसका होगा। मतलब इसका जो सिग्नल प्रोसेस करता है ये बिल्कुल क्या करेगा, फाइनाइट लेवल्स इसके होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर अब ये पूरा हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है। इस तरह से कम्युनिकेशन होगा हमारा, तो अलग अलग तरह की चीज़ें हम देखेंगे। तो देख लेते हैं क्या कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस हमारा क्या है, देखिए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है, जैसे कि इसके जो भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास आज देख भी लिया है, ठीक है। अब क्या बात आती है
कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या पढ़ना है, तो प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइनिंग पढ़नी है। हेट्रोडाइन आप जानेंगे कि क्या होता है और फिर उसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब उसमें ही कुछ डिवाइस एक यूज़ होता है जिसको मिक्सर कहते हैं, वो मिक्सर क्या करता है उसके बारे में जानेंगे। फिर कन्वर्टर्स के बारे में जानना है, रेडियो ट्रांसमीटर के बारे में, रेडियो ट्रांसमीटर क्या होता है, ठीक है, उसका ब्लॉक डायग्राम सब देखेंगे। AM एंड FM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर है, वो भी देखेंगे कि क्या है, उसके ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल को सबको इसमें क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में अपने। फिर आता है सेकेंड यूनिट, रेडियो रिसीवर, ठीक है, जिस तरह से ट्रांसमीटर था उसी तरह से रेडियो रिसीवर है जिसमें AM और FM रिसीवर होगा, उसके बारे में ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और उसके प्रिंसिपल ऑपरेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके ही अंदर आ जाता है आपको डिफरेंट स्टेजेस आते हैं इसमें, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शंस आते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज आती है, लोकल ऑसिलेटर क्या करता है, मिक्सर क्या होता है, ट्यूनिंग क्या होती है, बैंडविड्थ सिलेक्शन, स्विचिंग, वॉल्यूम कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम रेडियो रिसीवर इस यूनिट में देखेंगे अपने। थर्ड यूनिट आता है हमारा प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स का प्रोपगेशन मीन्स होता है वेव किस तरह से ट्रैवल करता है, वेव के ट्रैवल करने को ही प्रोपगेशन कहा जाता है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन होते हैं वेव्स के, वो हम पढ़ेंगे। इसी में आ जाता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव, स्पेस वेव, इस तरह की जो भी चीज़ें यहाँ पे हर तरह का प्रोपगेशन ऑफ वेव्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत रिफ्रैक्शन बाय ट्रोपोस्फेरिक वेव, टिल्ट ऑफ सरफेस वेव, स्काई वेव, आइनोस्फेरिक इंट्रोडक्शन, इसी के अंदर आ जाएगा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइनोस्फेयर, फिर आपको वर्चुअल हाइट, स्किप डिस्टेंस, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग सिस्टम के बारे में, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अपने यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। अब बात आती है एंटीना। तो देखिए हमारा जो मीडियम होता है उसमें हम यूज़ करते हैं बहुत से एंटीना को, तो यानी ट्रांसमिशन के लिए एंटीना यूज़ होता है, रिसीवर के लिए भी एंटीना यूज़ होता है, तो वो देखेंगे किस तरह का एंटीनाज है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर इसी के अंदर रेडिएशन इंटेंसिटी आती है, डायरेक्टिविटी, गेन, जो भी एंटीना का गेन होता है, डायरेक्टिविटी, फील्ड पैटर्न, फेज पैटर्न, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन, बहुत तरह की एंटीनाज होती है तो उसके बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन, जैसे कि हेलिकल, बायकॉनिकल, हॉर्न, लेंस, लॉन्ग वायर और यागी टाइप, ठीक है। अब क्या यागी टाइप एंटीना जो है, यागी उड़ा कहते हैं जिसको, वो पुराने ज़माने में जो यूज़ होता था इस तरह का रहता था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इस तरह से रहता था कुछ, ठीक है, पुराने ज़माने में रहता था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे एंटीनाज में। अब आता है रडार एंड नेविगेशन एड्स। तो रडार भी एक सिस्टम है, तो वो रडार को हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है, और वो किस तरह से नेविगेशन होता है उसका, उस क्या क्या चीज़ें होती हैं, एड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो नेविगेशन एड्स यानी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो नेविगेट कर रहा है। तो रडार की इक्वेशंस पढ़नी है यहाँ पे आपको एलिमेंट्स ऑफ रडार सिस्टम पूरा पढ़ना है। रडार ट्रांसमिटिंग सिस्टम, रडार एंटीना एंड स्कैनिंग, फिर उसी में डुप्लेक्सर आता है। डुप्लेक्सर क्या है, रडार रिसीवर, मूविंग टारगेट इंडिकेटर और रडार रेंज एंड बैकॉन्स पढ़ना है। फिर आ जाता है आपका बहुत इंटरेस्टिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सैटेलाइट किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो देखेंगे हम। और क्यों करना होता है हमें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की नीड क्या है। लो ऑर्बिटिंग, उसी में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होता है, उसके बारे में देखेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग, जो भी उसका रिमोट सेंसिंग का बेसिक प्रिंसिपल होगा वो हम पढ़ेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। फिर आ जाता है आपको एनालॉग ट्रांसमिशन और फिर डिजिटल, तो इसी से कुछ रिलेटेड है, थोड़ा बहुत हमने देखा एनालॉग फॉर्म, डिजिटल फॉर्म। तो एनालॉग ट्रांसमिशन किस तरह होता है और डिजिटल ट्रांसमिशन किस तरह होता है, ठीक है। तो एनालॉग ट्रांसमिशन में डीसी सिग्नलिंग, एसी सिग्नलिंग एंड बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन मीडिया, एटीन्यूएटर्स एंड रिपीटर्स, इनके बारे में जानेंगे। मॉडेम्स क्या होता है वो जानेंगे एनालॉग में। डिजिटल में हम ब्रॉडबैंड के बारे में जानेंगे, सेम चीज़ है, डिजिटल चैनल्स, पीसीएम,
ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN के बारे में जानेंगे, उसके सर्विसेज के बारे में और एप्लीकेशंस के बारे में, ब्रॉडबैंड नेटवर्क के बारे में भी डिजिटल ट्रांसमिशन में जानेंगे। फिर आपका लास्ट यूनिट स्विचिंग के बारे में है, ठीक है। ये पूरा स्विचिंग है, टेलीफोन स्विचिंग, स्ट्रॉगलर स्विचिंग सिस्टम्स, क्रॉस बार स्विचिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस डिवीजन एंड ऑल, ये सारा स्विचिंग का यहाँ पे यूनिट है, वो कैसे क्या होता है स्विचिंग में, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या था, दिस इज ऑल अबाउट आवर सिलेबस ऑफ रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम और उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होगी, जितनी भी जितने भी जनरल टर्म्स हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजी का मतलब यहाँ पे जनरल टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो भी टर्म्स वगैरह होंगे जैसे बैंडविड्थ, एटेन्यूएटर्स, बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।